नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों पर बातचीत करने के लिए इस चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। आज हम जिस विषय को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं, वह विषय है स्त्री विमर्श से जुड़े हुए जितनी रचनाएँ हैं, जितने रचनाकार हैं, रचनाकारों के माध्यम से जो लिखी हुई रचनाएँ हैं, उन सभी रचनाओं को हम यहाँ देखेंगे और समझेंगे भी। यह विविध जो परीक्षाएँ हैं, वह परीक्षाओं में इसकी भूमिका आप सबको दिखाई पड़ेगी। साथ ही जो रचनाओं को जानने संबंधी जो भी आपके जो विचार हो सकते हैं, जो भी आपकी ज़रूरतें हो सकती हैं, वह इस यहाँ पर बखूबी देखी जा सकती है। तो हम देखते हैं और समझते हैं कि किसकी रचना कौन-कौन सी है, यह हम एक-एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम काव्य कृतियों को देखते हैं। तो इसमें जो प्रमुख जो कवियत्रियाँ हैं, उनके माध्यम से जो उनके द्वारा सृजित जो कविताएँ हैं, उनको हम देखते हैं। जैसे कात्यायनी जी हैं। कात्यायनी जी ने जो काव्य कृतियों की रचना की है, उसमें है चेहरे पर आँच, 7 भाइयों के बीच चंपा, जादू नहीं कविता, रात अंधेरे की बारिश में, फुटपाथ पर कुर्सी। इसी तरीके से अनामिका जी हैं। अनामिका जी ने जिन काव्य कृतियों का सृजन किया है, वो काव्य कृतियाँ हैं गलत पत्तों की चिट्ठी, बीजाक्षर, समय के शहर में, अनुष्टुप, कविता में औरत, खुरदरी हथेलियाँ, दूबधान, अब भी बसंत की तुम्हारी ज़रूरत है, आम्रपाली स्त्रियाँ। इंदु जैन की कविताएँ हैं। आँख से भी छोटी चिड़िया, हमसे पहले भी लोग यहाँ थे, हवा की मोहताज क्यों रहूं, कौन तेरा कौन सा, कुछ न कुछ टकराएगा जरूर। ये इंदु जैन की कविताएं हैं। सुधा अरोड़ा की जो कविता कृतियां हैं, वो इस प्रकार हैं। अकेली औरत का रोना, कम से कम एक दरवाजा, धूप तो कब की जा चुकी है, यही कहीं था घर, शतरंज के मोहरे, सन्नाटे का संगीत। मैत्रेयी पुष्पा ने जिन काव्य कृतियों की रचना की है, उसमें लकीरें। इसी प्रकार से अर्चना वर्मा की जो काव्य कृतियां हैं, उसमें कुछ दूर तक, लौटा है विजेता। पद्मा सचदेवा की जो काव्य कृतियां हैं, वह है मेरी कविता मेरे गीत, संवाद मिलावा, शब्द मिलावा। इसी प्रकार से ममता कालिया की जो काव्य कृतियां हैं, वह है खाटी घरेलू औरत, कितने प्रश्न करूं, पोयम 78। ये अलग अलग जो रचनाएं हैं, वो हम यहाँ पर देख पाते हैं। इसी तरह से जया जादवानी की जो काव्य कृतियां हैं, मैं शब्द हूँ अनंत संभावनाओं के बाद भी, गीताश्री एक काव्य कृति कवियत्री हैं। कवियत्री, इन्होंने जो काव्य कृतियां सृजित की है, वो है कविता जितना हक। इसी तरह से नीरजा माधव, ये इतिहासकार भी हैं, साहित्य इतिहास ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है। इनकी जो काव्य कृतियां हैं, वह प्रथम छंदों से स्वप्न, प्यार लौटाना चाहेगा, प्रस्थानजयी। वर्तिकानंदा की जो काव्य कृति है, वह है मरजानी। इसी तरह से कमल कुमार की काव्य कृति है बयान, गवाह साक्षी है हम, सूर्य देवता है मंत्र। तो ये काव्य कृतियां जो कि विविध कवित्रियों द्वारा रचित काव्य कृतियां हैं, इसको हम बखूबी यहाँ देख और समझ पाते हैं। इसी प्रकार से कुछ महिला कहानीकारकों द्वारा जो सृजित कहानी संग्रह है, उसको हम देख लेते हैं। हिंदी की जो प्रथम महिला कहानीकार है, वो है बंग महिला। बंग महिला, आप इनको राजेंद्र बाला घोष के नाम से भी जानते हैं। ये प्रारंभिक दौर की कहानियां लिखती हैं। इनकी विविध जो कहानियां हैं, इसको हम देख पाते हैं कि दुलाई वाला जो 1907 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, भाई बहन 1908 में प्रभाकर में प्रकाशित हुई थी। जो हृदय परीक्षा है, वो 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। तो अलग अलग जो इनकी रचनाएं हैं, जो कहानी संग्रह है या कहानियां हैं, वो अलग अलग किस पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई, उसको हम यहाँ देख समझ पाते हैं। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि इनका वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष था और इनके पति का जो नाम था, वह चंद्रदेव था।
गोपाल राय ने लिखा है कि सुमित्रा कुमारी सिन्हा हिंदी में प्रथम नारीवाद कहानीकार मानी जा सकती हैं। यानी जो गोपाल राय एक आलोचक हैं, एक समीक्षक हैं, इन्होंने लिखा है कि जो सुमित्रा कुमारी सिन्हा हैं, उनके द्वारा रचित जो कहानियां हैं, वह हिंदी की प्रथम नारीवाद कहानी के रूप में देखी जा सकती हैं। तो अब हम कुछ कहानियों को लेते हैं और कहानीकारों को लेते हैं और फिर देखते हैं कि कौन कौन सी कवित्री जो कहानियां रचित कहानियों का रचना की है, कहानी संग्रह रची हैं, वो कौन कौन सी कहानी संग्रह है। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान है, उनकी कहानी है विक्रय मोती और उन्मादिनी। ये दो कहानी संग्रह जो अलग अलग प्रकाशन वर्षों में प्रकाशित हुई। जैसे बिखरे मोती 1932 में प्रकाशित हुई और उन्मादिनी 1934 में। इसी तरह से कमला चौधरी द्वारा रचित जो कहानी संग्रह है वो उन्माद, सुमित्रा कुमार सिन्हा द्वारा रचित कहानी संग्रह है अचल अचल सुहाग और वर्षगांठ। होमवती का जो कहानी संग्रह है निसर्ग, शिवरानी देवी की जो कहानी संग्रह है वह कौमुदी जो 1937 में प्रकाशित हुई थी। इसी तरीके से चंद्र किरण सौनरिक्शा की जो कहानी संग्रह है वह है आदमखोर जो 1945 में प्रकाशित हुआ था। इसी तरह से शशि प्रभा शास्त्री की जो कहानी संग्रह है वह है धुली हुई शाम जो 1969, अनुत्तरित 1975, दो कहानियों के बीच 1978, जोड़ बाकी 1981, एक टुकड़ा शांति रथ 1991, पतझड़ 1994, उस दिन भी 1996। ये अलग अलग जो कहानियां हैं शशि प्रभा शास्त्री द्वारा जो रचित कहानी संग्रह है वो हम यहाँ पर देख पाते हैं। इसी तरह से शिवानी की जो शिवानी ने जो कहानी संग्रह या कहानियां रची हैं वो कहानियां हैं लाल हवेली जो 1965 में प्रकाशित हुई, पुष्पहार 1969 में ये कहानी संग्रह है, अपराधिनी 1972 में, रथ्या 1976 में, स्वयं सिद्धा 1977 में, रति विलाप 1977 में, पुष्पहार 1978 में, झरोखे, मृणाल की हंसी, ये अलग अलग कहानी संग्रह। कृष्णा सोबती ने जिन कहानी संग्रहों का सृजन किया है उसमें नफीसा, सिक्का बदल गया, बादलों के घेरे में और बचपन। बादलों के घेरे में इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है जो 1980 में प्रकाशित हुआ था। इनके द्वारा लिखी प्रसिद्ध कहानियां जो है वो है सिक्का बदल गया, मेरी माँ, दादी अम्मा और पितृहंता। तो इस तरह से पितृहत्या, इस तरीके से जो इनकी कहानियां प्रसिद्ध जो कहानियां हैं वो यहाँ पर द्रष्टव्य होती हैं। इसी तरह से मनु भंडारी ने जिन कहानियों का सृजन किया है वो कहानियां हैं मैं हार गई 1957 में, यही सच है 1966 में प्रकाशित हुई थी, एक प्लेट सैलाब 1968 में इसका प्रकाशन हुआ, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968 में ही इसका भी प्रकाशन किया गया और त्रिशंकु जो 1978 में प्रकाशित हुआ। इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इनकी जो कहानियां हैं, जो प्रसिद्ध कहानियां वह उसमें है कृषक, अलगाव, त्रिशंकु, नायक खलनायक, विदूषक, अकेली, बंद दरवाजों के साथ, ये अलग अलग कहानियां हैं। उषा प्रेमवदा एक प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में इनकी उपलब्धि है, ये उपन्यासकार भी हैं। तो इनके द्वारा जो रचित कहानी संग्रह है वो है जिंदगी और गुलाब के फूल, 1961 में इसका प्रकाशन हुआ था। फिर बसंत आया 1961 में ही, एक कोई दूसरा 1966 में इसका प्रकाशन हुआ, कितना बड़ा झूठ 1972 में इसका प्रकाशन हुआ, वनवास और शून्य। इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां जैसे जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, 55 खंबे लाल दीवार, कितना बड़ा झूठ, यक्षगान, निर्मोही, मुखौटा, छुटकारा, अपत्नी, कामयाबी, परदेशी, पीठ, बोलने वाली औरत और मेला। ये अलग अलग कहानियां हैं जो इनकी प्रसिद्ध कहानियों में शामिल की जाती है और काफ़ी फेमस कहानियां हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्व रखती हैं। ममता कालिया एक बड़ी कहानीकार और गद्यकार हैं। इनकी जो कहानी संग्रह है उसमें है छुटकारा जो 1969 में प्रकाशित हुई थी, सीट नंबर 6 1978 में, एक अदद औरत 1979 में, प्रतिदिन 1983, उसका यौवन 1985 में प्रकाशित हुई थी, बोलने वाली औरत 2000 में, मुखौटा 2002 में। ये अलग अलग शताब्दी वर्षों में प्रकाशित हुई, अलग अलग सन में इसका प्रकाशन कार्य किया गया। उसके बाद जांच अभी जारी है, निर्मोही, थिएटर रोड के कौवे, 25 साल की छोटी लड़की, 25 साल की लड़की,
ये कहानियाँ और कहानी संग्रह ममता कालिया की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। इसी प्रकार से दीप्ति खंडेवाल की जो कहानियाँ हैं, कड़वे सच, धूप के एहसास, वह तीसरा, सलीब पर दो पल की छाँव, नारीमन, औरत की बातें। तो ये अलग-अलग प्रकाशन वर्षों में दीप्ति खंडेवाल की जो कहानी संग्रह है, वह प्रकाशित हुआ है। मृणाल पांडे की जो कहानियाँ हैं, जो कहानी संग्रह है, वह इस प्रकार है। यानी कि एक बात थी, दरमियान, जो 1977 में प्रकाशित हुई। शब्दवेदी 1980 में प्रकाशन जिसका हुआ। एक नीच ट्रेजेडी जिसका प्रकाशन 1981 में हुआ। एक स्त्री का विदा गीत 1983 में इसका प्रकाशन हुआ। 4 दिन की जवानी तेरी। इसी तरह से मृदुला गर्ग जो काफ़ी प्रसिद्ध और कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में इनकी एक प्रसिद्धि है। इन्होंने जिन कहानियों संग्रहों का जो सृजन किया है, वो कहानी संग्रह इस प्रकार हैं। कितनी कैदें, जो 1975 में प्रकाशित हुई थी। टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977 में। डेफोडिल जल रहे हैं 1978 में। ग्लेशियर से 1980 में। उर्फ सैम 1986 में। शहर के नाम, समागम 1996 में। मेरे देश की मिट्टी, आहा 2001 में। तथा संगति विसंगति, ये अलग अलग कहानी संग्रह जो अलग अलग सनों में प्रकाशित हुई थी, वो दिखाई पड़ती हैं। इनके द्वारा जो प्रसिद्ध कुछ कहानियां हैं, जैसे दुनिया का कायदा, उसका विद्रोह, शहर के नाम, ये अलग अलग कहानियां जो कि यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं, जो कहीं ना कहीं मृदुला गर्ग द्वारा चित्रित है। इसी प्रकार से चित्रा मिदुगल ने कुछ कहानी संग्रह का प्रकाशन किया था, जिसमें जहर ठहरा हुआ है 1980 में। लाक्षागृह 1982 में, माफी चाहूंगा, या 1982। अपनी वापसी 1983 में। इस हमाम में एक 11 लंबी कहानियां 1987 में। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं 1990 में। जिनावर 1996 में। भूख 2001 में। लपटें 2002 में। बेईमानी, अढ़ाई गज की ओढ़नी, मामला आगे बढ़ेगा अभी, केचुल, आदि अनादि, ये अलग अलग जो कहानी संग्रह है, वह चित्रा मुदगल का लिखा हुआ कहानी संग्रह है। इसी प्रकार से राजी सेठ ने जिन कहानियों का सृजन किया है, वो कहानियां हैं। अंधे मोड़ से आगे 1979, तीसरी हथेली 1981, यात्रा मुक्त 1987, दूसरे देश काल में 1992, यह कहानी नहीं 1998, सदियों से, किसका इतिहास, गमे हयात ने मारा, खाली खलीफा, मार्था का देश, यही तक। मंजुला भगत के जो कहानी संग्रह है, वह इस प्रकार है। गुलमोहर के गुच्छे, जो 1974 में प्रकाशित हुआ था। टूटा हुआ इंद्रधनुष 1976 में प्रकाशित हुआ था। क्या छूट गया 1976 में। आत्महत्या के पहले 1979 में। कितना छोटा सफर 1979। 52 पत्ते एक जोकर 1982 में। लेडीज क्लब 1976 में। सफेद कौवा 1986 में। दूत 1992 में। बूंद 1998 तथा अंतिम बयान 2001 में। ये मंजुला भगत की रचनाएं हैं। मणिक मोहिनी की जो रचना है, जो कहानी संग्रह है, वो है खत्म होने के बाद 1972 में प्रकाशित हुई थी। अभी तलाश जारी है 1976 में जिसका प्रकाशन हुआ था। स्वप्न दंश 1978 में प्रकाशित हुआ। पारू ने कहा था, अपना अपना सच, ढाई आखर प्रेम का जो 1983 में प्रकाशित हुआ था। अन्वेषी जो 1986 में जिसका प्रकाशन किया गया था। प्रतिभा वर्मा ने जिन कहानी संग्रहों का संग्रह किया है, सृजन किया है, वह इस प्रकार है। एक सुबह और 1978 में जिसका प्रकाशन हुआ। बंधे पांव का सफर जिसका प्रकाशन 1984 में किया गया था। इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं, जैसे दमन चक्र और युद्ध विराम। सुधा अरोड़ा को हम पहले भी देख चुके हैं कविता संग्रह में। कविता कृतियों के माध्यम से उनका जो कृतियां सृजित की थी, उसी तरीके से कहानी संग्रह में भी इन्होंने अपनी महती भूमिका दिखाई है। इसमें बगैर तरासे हुए 1978 में। युद्ध विराम 1977 में। महानगर की हथेली 1987 में। काला शुक्रवार 2004 में। कांसे की गिलास 2005 में। रहोगे तुम वही, एक औरत 3/4
मेरी प्रिय कथाएं 2012 में, अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी 2014 में। इनकी द्वारा रचित जो प्रसिद्ध कहानियां हैं वह है करवा चौथ, औरत, कांसे का गिलास, सत्ता, संवाद और सुरक्षा का पाठ। इसी तरीके से सूर्यबाला ने कुछ कहानी संग्रहों का सृजन किया है, जिसमें एक इंद्रधनुष जुबेद के नाम 1977 में, दिशाहीन मैं, थाली भर चांद 1988 में, मुंडेर पर 1990 में, साँझ बाती, कात्यायनी संवाद जो 1996 में प्रकाशित हुई थी, मानुषगंध 2005 में प्रकाशित हुई, और वेणु का नया घर। इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं आखिरी विदा, एक स्त्री के कारनामे। मेहरुन्निसा परवेश की जो कहानी संग्रह है वह है आदमी की हलचा 1972 में, टहनियों का धूप फाल्गुनी 1978 में, गलत पुरुष 1978 में, अंतिम चढ़ाई 1982 में, अम्मा 1997 में जिसका प्रकाशन हुआ था, समर 1999 में जिसका प्रकाशन हुआ, लाल गुलाब 2006 में जिसका प्रकाशन हुआ। इंदु बाली की कुछ कहानी संग्रह यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे टूटती जुड़ती 1981 में, बिना छत का मकान 1983, अंधेरे की लहर 1985, बिखरती आकृतियां 1985, दूसरी औरत होने का सुख कौन दिला दिया जाने 1986 में, मेरी 3 मौत 1991 में, धरातल, चुंबन, मैं खरगोश होना चाहती हूँ, पांचवा युग जिसका प्रकाशन 1997 में हुआ था। अर्चना वर्मा ने स्थगित और राजपाट 2 कहानियां रचित है। मालती जोशी द्वारा जो रचित कहानी संग्रह है वह है मध्यांतर, कटाक्षेप, पराजय, एक घर सपनों का, विश्वासगाथा, शापित शैशव तथा अन्य कहानियां, वो तेरा घर ये मेरा घर, मोरी रंगदीप चुनरिया और बहुरी अकेली। कृष्णा अग्निहोत्री की जो कहानी संग्रह है वह है टीन के घर, याही बनारसी रंग बा, जिंदा आदमी, जय सिया राम, सर्पदंश, अपने अपने कुरुक्षेत्र, यह क्या जगह है दोस्तों। चंद्रकांता की जो कहानी संग्रह है वह इस प्रकार है कि सलाखों के पीछे जिसका प्रकाशन 1975 में हुआ था, गलत लोगों के बीच 1984 में जिसका प्रकाशन हुआ, पेशनूल की वापसी 1988 में, दहलीज पर न्यास 1989, ओ सोन की सरी 1991, कोठे पर कागा, सूरज उगने तक, काली बर्फ, बदलते हालात में, अब्बू ने कहा था जिसका प्रकाशन 2005 में हुआ था। कुसुम चतुर्वेदी की जो कहानी संग्रह है वह तीसरी यात्रा 1997 में, आंगन में उगी पौध 2000 में, मैत्रेयी पुष्पा की जो कहानी संग्रह है जैसे चिन्हार 1991 में प्रकाशित हुआ था, ललमिनिया 1996 में, गोमा हस्ती है 1998 में, त्रियाहट, सिस्टर, सेंध, अब फूल नहीं खिलते, बोझ, प्रसिद्ध इनकी कुछ कहानियां हैं जिन कहानियों को हम यहाँ देख सकते हैं, फैसला, त्रियाहट, सिस्टर, सेंध, अब फूल नहीं खिलते, बोझ, छां, तुम किसकी हो बिन्नी। नमिता सिंह ने कुछ कहानी संग्रह का सृजन किया है, जैसे खुले आकाश के नीचे 1978 में, राजा का चौक 1982 में, नील गाय की आंखें 1990 में, जंगल गाथा 1992 में, निकम्मा लड़का, कर्फ्यू तथा अन्य कहानियां, मिशन, जंगल और गिनीपीक। उषा किरण खान की जो कहानी संग्रह है वह विवश, विक्रमादित्य, दूबधान, गीली पाक, काशवन और जलधारा। गीतांजलि श्री की कुछ कहानी संग्रह हैं, अनगूंज, वैराग्य, मार्च, माँ और साकुरा, यहाँ हाथी रहते थे, सारा राय, अबाबिल की उड़ान, कमल कुमार की कहानी संग्रह है, पहचान, क्रमशः, फिर वही से शुरू, वैलेंटाइन डे 2002, घर बेघर 2006, पूर्ण विराम, अंतर यात्रा। अनामिका की कहानी संग्रह है प्रतिनायक। नासिरा शर्मा की कहानी संग्रह है बुतखाना, सामी कागज, पत्थर गली, संगसार, इब्ने मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी,
इंसानी नस्ल और दूसरा ताजमहल 2002 में ये प्रकाशित हुआ था। इनके प्रसिद्ध कुछ कहानियां हैं: नमकदान, अपनी कोख, खिड़की, बूथ खाना, गुमशुदा लड़की, ठंडा बस्ता, मटमैला पानी, कैद घर, शर्त, गलियों के शहजादे, नजरिया, पनाह, तन्हा आदि बुखना में संकलित हैं। चार बहनें, शीश महल की दहलीज, पूरन कानून, दूसरा कबूतर, बचाव, नई हुकूमत, ये इनकी कहानियां हैं। रीता शुक्ला की कहानी संग्रह है क्रौचबद्ध तथा अन्य कहानियां, दंश, शेषगाथा, कनिष्ठा, उंगली का पाप, काशों कहों में दर्दिया, मानुषतन, ये रीता शुक्ला की कहानी संग्रह है। अलका शरावगी की जो कहानी संग्रह है कहानी की तलाश में 1995 में, दूसरी कहानी 2002। मधु काकरिया की कहानी संग्रह अंतहीन मरुस्थल, बीतते हुए 2004 और अंत में इशू, ये 2006 में। उर्मिला श्रीस की जो कहानियां हैं वे कौन थे, मुआवजा, केचुली, सहमा हुआ कल, शहर में अकेली लड़की, रंगमंच और निर्वासन। जिया जादवानी की कहानी संग्रह है मुझे ही होने हैं बार बार, अंदर के पानियों में कोई सपना अब कांपता है, मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ, कंधे पर अपना हल लिए, उससे पूछो, जो 2008 में प्रकाशित हुई थी। इसी तरह से लवलीन की कहानी संग्रह है सलीत सागर कमीशन आया बनाम, समाज सेवा जारी है, चक्रवात 1999 में। मुक्ता की कहानी संग्रह है पलाश बन के घुघरू, जिसका प्रकाशन 1991 में किया गया, आधा कोश, इस घर उस घर, जिसका प्रकाशन 1999 में हुआ। पुन्नी सिंह, नागफाश, जुगलबंदी। कुछ प्रमुख व महिला उपन्यासकार हम देखते हैं कि कौन सी महिलाएं हैं जो उपन्यासों का सृजन करती हुई नजर आती हैं। जैसे इसमें हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार के रूप में साध्वी सती प्राण अबला को माना जाता है। इन्होंने 1890 ईस्वी में सुहासिनो नाम की उपन्यास को सृजित किया था। बजलदास के अनुसार साध्वी सती प्राण अबला का मूल नाम मल्लिका देवी था। हिंदी को अन्य महिलाओं उपन्यासकारों ने जो उपन्यास के लेखन कार्य से सृजित किया है उसको हम यहाँ देखते हैं। सत्यवती देवी, जो मुदला क्षितिज के पार, ये दो इनका उपन्यास सृजित है। उषा प्रियंवदा का 55 खंबे, लाल दीवार, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतरवर्षी, भया कबीर, उदास और नदी, ये इनकी उपन्यासिक कृतियां हैं। कांता सिंह की अतृप्त उपन्यास है। चंद्रकिरण सौन रिक्शा की जो उपन्यासिक कृति है वो है चंदन चांदनी की और वंचिता। कृष्णा सोबती ने जिन उपन्यासिक कृतियों की का सृजन किया है उसमें डार से बिछड़ी हुई, जिसका प्रकाशन 1998 है, यारों के यार, तीन पहाड़, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, ए लड़की, दिलो दानिश, समय सरगम, जैनी मेहरबान सिंह, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। तो इस तरह से अलग अलग जो उपन्यासिक कृतियां हैं वो कृष्णा सोबती की हम देख पाते हैं। इसी प्रकार शशि प्रभा शास्त्री की अमलतास, नावें, सीढ़ियां, परछाइयों के पीछे, क्योंकि, कर्क रेखा, परसों के बाद, ये छोटे महायुद्ध, उम्र एक गलियारे की, सागर पार की यात्रा, मीनार, खामोश होते सवाल, हर दिन इतिहास। इसी प्रकार से मेहरुन्निसा परवेज की जो औपन्यासिक कृतियां हैं वो हैं आंखों की दहलीज पर, जिसका प्रकाशन 1969 में हुआ, उसका घर, कोरजा, अकेला पलाश, सम्रांगण और पाशंग। मनु भंडारी की जो औपन्यासिक कृति है आपका बंटी 1971 में प्रकाशित हुआ था। महाभोज 1979 में, एक इंच मुस्कान, जो राजेंद्र यादव के साथ मिलकर 1962 में जिसका प्रकाशन हुआ था। शिवानी के द्वारा जो रचित उपन्यासिक कृतियां हैं 14 फेरे, कृष्णकली, भैरवी, विषकन्या, करिए छिमा, शमशान चंपा, स्वयं सिद्ध, गैंडा, माणिक, रथ्या, किशनूली, विवर्त, कालिंदी, पूतोवाली, चल खुशरो घर अपने, मायापुरी, कैंजा,
रति विलाप। ये अलग अलग औपन्यासिक कृतियाँ जो शिवानी द्वारा रचित हैं। इसी तरह सुनीता जैन द्वारा रचित बोज्जिपू, सफर के साथी, बिंदु, अनगूंज और मरणातीत। शुभ्रा वर्मा की जो कृतियां हैं वह है मुहूर्त, कोलाज, एक औरत की जिंदगी, बीते हुए, फ्रीलांसर, मकान नंबर 33, कला मठ और कृतिका। ये अलग अलग कृतियां जो कि शुभ्रा वर्मा की हैं। ममता कालिया जो कि प्रसिद्ध गद्यकार हैं, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, जिनको हम कहानीकार के रूप में भी देख चुके हैं। उनकी जो औपन्यासिक कृतियां हैं वह बेघर, जिसका प्रकाशन 1971 में हुआ था, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दौड़, दुखम सुखम, अंधेरे का ताला। दिनेश नंदिनी डालमिया ने जो औपन्यासिक कृतियां लिखी हैं उसमें मुझे माफ करना, आहो की वैशाखिया, कंदील कंदील का धुआं, फूल का दर्द, आंख मिचौली, यह भी झूठ है, मर जीवा, यह भी झूठ है। मृदुला गर्ग ने जिन औपन्यासिक कृतियों की रचना की है वो औपन्यासिक कृतियां हैं उसके हिस्से का धूप, वंशज, चित कोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब, मंजूर नाम मंजूर, मिलजुल मन। दीप्ति खंडेवाल की जो औपन्यासिक कृतियां हैं वो है प्रिया, कोहरे, वह तीसरा, प्रतिध्वनि प्रतिध्वनियां। मंजुला भगत ने जिन औपन्यासिक कृतियों का सृजन किया है वह औपन्यासिक कृतियां हैं टूटा हुआ इंद्रधनुष, लेडीज क्लब, अनारो, बेगाने घर में, खातूल, तिरछी बौछार, गंजी। कांता भारती ने जिन औपन्यासिक कृतियों की रचना की है वह है रेत की मछली। इसी प्रकार मृणाल पांडे की जो औपन्यासिक कृतियां हैं वह है विरुद्ध, पटरंग पुराण, रास्ते पर भटकते हुए, अपनी गवाही, हमका दिया प्रदेश, देवी और सहेला रे। सूर्यबाला की जो औपन्यासिक कृति है सुबह के इंतजार तक, मेरी संधिपत्र, अग्निपाखी, यामिनी कथा और जूझ। चंद्रकांता की जो औपन्यासिक कृति है वो अर्थांतर, अंतिम साक्ष्य, बाकी सब खैरियत है, ऐलान गली जिंदा है, यहाँ वितस्ता बहती है, अपने अपने कोणार्क, कथा सरित्सर इनकी फेमस कृति है जो औपन्यासिक कृति है। राजी सेठ की जो औपन्यासिक कृति है वह तत्सम, निष्कवच। निरुपमा सोबती की जो औपन्यासिक कृति है पतझड़ की आवाज, बढ़ता हुआ आदमी, मेरा नरक अपना है और दहकन की पार। कृष्णा अग्निहोत्री की जो औपन्यासिक कृति है वह टपरे वाले, बत बत एक औरत की, अभिषेक, नीलोफर, मैं अपराधी हूँ, बीत भर की छोकरी। नासिरा शर्मा की जो औपन्यासिक कृति है वो है सात नदियां एक समुंदर, सालमी, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरा, अक्षयवट, कुइयां जान, जीरो रोड, परिजात, अजनबी जरीरा, बहिस्ते जहरा, कागज की नाव। कमल कुमार की जो औपन्यासिक कृति है वो अपार्थ, आवर्तन, हैम्बर्गर, ये खबर नहीं, मैं घूमर नाचूं, पासवर्ड। कुसुम कुमार की जो औपन्यासिक कृति है हीरामन हाई स्कूल, जिसका प्रकाशन 1989 में हुआ था, पारदाबाड़ी, पूर्वी द्वार। चित्रा चतुर्वेदी की उपन्यासिक कृति है महाभारती, तन्या, वैजयंती, जो 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी, अम्बा नहीं मैं भीष्मा। प्रभा खेतान की जो औपन्यासिक कृतियां हैं वह यह हैं, आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी। मैत्रेयी पुष्पा की जो औपन्यासिक कृति है वह स्मृति दंश, बेतवा बहती रहे, इदम नम, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, कहे ईश्वरी फाग, त्रियाहट, गुनाह बे गुनाह, अगन पाखी, विजन, चिन्हार और फरिश्ते निकले। इसी प्रकार चित्रा मुदगल की कहानी जो औपन्यासिक कृतियां हैं वह एक जमीन अपनी, आवा, गिडगिल, पोस्ट बॉक्स नंबर 223, नाला सुपारा। सिटी शर्मा की जो औपन्यासिक कृति है वह है उकाव, गीतांजलि श्री, माई, हमरा शहर उस बरस, तिरोहित और खाली जगह। सुधा अरोड़ा की जो औपन्यासिक कृति है वह भूत जब बोलते हैं,
मालती जोशी ने जो अपनी आशिकी रची है वो है औरत एक रात है, पिया पियर पीर न जानी, रही मन धागा प्रेम का। अलका शरावगी की जो उपन्यासिक कृति है वो है कली कथा बायापाश, शेष कादम्बनी, कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद, जानकी दास तेजपाल मैनसन। नीरजा माधव ने जो औपन्यासिक कृति रची है उसमें अभी ठहरो अंधी सदी, यमदीप, तेज स्वधा, गैसे जंपा। रमा सिंह की औपन्यासिक कृति है गुलाब छड़ी, तुम लिखोगी सत्यभामा, लौट आओ हैरी, कुत्तो पंथ। विडा सिन्हा की जो औपन्यासिक कृति है वह है प्रथा प्रज्ञा, सपनों के बाहर। मधु काकरिया ने जो औपन्यासिक कृतियां रची हैं वह खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पत्ताखोर, सेज पर संस्कृत, सूखे चिनार, सूखते चिनार। जया जादवानी की जो औपन्यासिक कृतियां हैं वह तत्वमसी, कुछ न कुछ छूट जाता है, मिठो पानी खारो पानी। अनामिका जी की जो औपन्यासिक कृति है वो है अवांतर कथा, पर कौन सुनेगा, 10 द्वारे का पिंजरा, तिनका पाश। महुआ माझी ने जो औपन्यासिक कृतियां रची है वो मैं बोरिस शाइला, मरंग गोड़ा, नीलकंठ हुआ। क्षमा शर्मा की जो औपन्यासिक कृति है वो है मोबाइल। नमिता सिंह की औपन्यासिक कृति अपनी सलीबें, लेडीज क्लब। गीतांजलि श्री की माई, हमरा शहर, उस बरस, तिरोहित, खाली जगह, रेत समाधि। उषा किरण की जो कहानी जो औपन्यासिक कृति है वो है सीमांत कथा, फागुन के बाद, रत्नरे नयन और भामती, सृजनहरा। अनीता राकेश की जो औपन्यासिक कृति है संतरे और संतरे तथा गुरुकुल। इसी तरह किशोरी की जो औपन्यासिक कृति है वह है आशमा, एक न एक दिन, यह आम रास्ता नहीं, कितने कटघरे। मधु भादुड़ी ने अनादि और अनंत लिखा है। मनीषा कुलश्रेष्ठ की जो औपन्यासिक कृति है सिगाफ, साल भांजिका और पंचकन्या, स्वप्न पास। इसी तरह से शर्मिला बोहरा, शादी से पेशतर, डॉक्टर प्रतिभा राय, महामोह, रीता शुक्ल ने अग्निपर्व, क्षमा कौल ने दर्दपुर, पद्मा सचदेवा ने अब न बनेगी देहरी, नौशीन, भटको नहीं धनंजय, जम्बू जो कभी शहर था। सुलोचना राघव, बारी वारणा खोल दो। रजनी गुप्ता ने कुल जमा 20 और उषा यादव ने जो औपन्यासिक कृतियां रची है उसमें एक और अहिल्या, धूप का टुकड़ा, आंखों का आकाश, कितना नीला कंठ, कथांतर, अमावस की रात, काली री नलिनी। कृष्णा शोभती कृत, डार से बिछुड़ी मित्रों मरजानी, यारों के यार, 3 पहाड़, ए लड़की, चैनी मेहरबान सिंह आदि लंबी कहानी या लघु औपन्यासिक कृतियां हैं। जीवक, माधवी, कन्नगी, मणिमेघ आदि चित्रा मुदगल कृत बाल उपन्यास हैं। कुछ महिला नाटककार जिन्होंने कुछ नाटकों का सृजन किया है जैसे मनु भंडारी ने बिना दीवारों का घर, इसमें पति पत्नी के बीच के तनाव को चित्रित किया गया है। महाभोज, इनके औपन्यासिक महाभोज का नाट्य रूपांतर। शांति मेहरोत्रा ने एक और दिन और ठहरा हुआ पानी। मृदुला गर्ग ने कितने कैदें, जिसमें स्त्री पुरुष के बीच के प्रेम व्यापार को चित्रण किया गया है। दुल्हन एक पहाड़ की दूसरा संस्करण, एक और अजनबी, जिसमें स्त्री पुरुष के बीच के संबंधों का चित्रण हुआ है। जादू का कालीन, जिसमें बधुआ मजदूरी, बच्चों की व्यवस्था और त्रासदी का चित्रण है। क्योंकि मृदुल गर्ग की कितनी कैदें, दुल्हन एक पहाड़ की तथा दूसरा संस्करण एक ही जिल्द में 3 कैदे नाम से प्रकाशित किया गया था। मृणाल पांडे की जो अपनी नाट्य कृतियां हैं वो मौजूदा हालत को देखते हुए और जो राम रचि रखा, आदमी जो मछुआरा नहीं था, ये 3 इनकी नाट्य कृतियां हैं। ममता कालिया ने जिन नाट्य कृतियों का सृजन किया है, यहाँ रहना मना है, आप न बदलोगे। नासिरा शर्मा के द्वारा जो रचित नाट्य कृतियां हैं सबीना के 40 चोर और दहलीज। इसी तरह से शोभा भूटानी की शायद हाँ, शांता गांधी की आसमा ओड़न, कुंघा जैन की महाप्राण बाहुबली और कुसुम कुमार की सुनो शेफाली,
दिल्ली ऊंचा सुनती है, संस्कार को नमस्कार रावण लीला। इसके अतिरिक्त कुसुम कुमार की ही जो नाट्य कृतियां हैं, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी मंच, लश्कर चौक, ये वेचन सरबा उग्र की कहानी खुदा राम से प्रभावित है। इसके अतिरिक्त ओम क्रांति क्रांति ये इनकी अंतिम नाट्य कृति है। प्रतिभा अग्रवाल की जो नाट्य कृति है, इन्होंने कई रचनाओं का नाट्य रूपांतरण भी किया, जैसे प्रेमचंद की गोदान का, अमृतलाल नागर के सुहाग के नुपुर का, बादल सरकार कृत का, सारी रात का, अबू हसन पागल घोड़ा, घेरा राम श्याम जदू आदि का। कुछ महिला रचनाकार जिनके द्वारा आत्मकथाओं का सृजन किया गया है, वे आत्मकथाएं प्रमुख हैं, जैसे जानकी देवी बजाज ने मेरी जीवन यात्रा 1956 में प्रकाशित हुआ था, अमृता प्रीतम रसीदी टिकट, प्रतिभा अग्रवाल ने दस्तक जिंदगी की और दूसरा भाग है मोड़ जिंदगी की, कुसुम अंसर ने जो कहा नहीं गया, कृष्णा अग्निहोत्री द्वारा रचित आत्मकथा है लगता नहीं दिल मेरा, पद्मा सचदेवा की बूंद बावड़ी, शिवानी सुनहु तात यह कथ कहानी, शीला झुंझुनावाला कुछ कही कुछ अनकही, मैत्री पुष्पा कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया, ये दूसरा भाग है जो 2008 में प्रकाशित हुआ था। सुनीता जैन ने शब्द काया, निर्मला जैन ने जमाने में हम, रमणिका गुप्ता ने हादसे आप हुद्री, दो आत्मकथाएं रचित हैं उनकी। मनु भंडारी एक कहानी यह भी जो 2007 में प्रकाशित हुई थी। प्रभा खेतान अन्या से अनन्या, चंद्रकिरण सौनरेक्षा, पिंजरे में मैना और औरत, अनीता राकेश चंद संतरे तथा संतरे और संतरे, ममता कालिया की कितने शहरों में कितनी बार जो 2011 में प्रकाशित हुआ था, चंद्रकांता हाशिए की इबारत, दिनेश नंदिनी डालमिया मुझे माफ करना, सुधा अरोड़ा गुमशुदा दोस्त की तलाश। हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज जी को माना जाता है, जिन्होंने 1956 में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से आत्मकथा लिखी थी। ममता कालिया को उनकी आत्मकथा कितने शहरों में कितनी बार के लिए सन 2012 में सीता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कुछ महिला आलोचकों के द्वारा जो सृजित आलोचना कृति है उसको हम देख लेते हैं, जैसे मृणाल पांडे की आलोचना कृति है ओ अबीरी, बंद गलियों के विरुद्ध, स्त्रो लंबा सफर, स्त्री दहेज की राजनीति से देह की राजनीति तक, ध्वनि के आलोक में स्त्री, जहां औरतें गढ़ी जाती हैं। अनामिका जी की मैं रोटी बेलती हूँ जैसे पृथ्वी, पोस्ट एलियट एट पोएट्री, स्त्रीत्व का मानचित्र, त्रिया चरित्रम, उत्तरकांड, मन मांजने की जरूरत, पानी में पत्थर पीता है, पानी जो पत्थर पीता है। मैत्री पुष्पा की जो आलोचना कृति है खुली खिड़कियां, जो लेखों का संग्रह है। अर्चना वर्मा ने जिस आलोचना कृति का सृजन किया है वह आलोचना कृति है निराला के सृजन सीमांत विहग और मीन अस्मिता विमर्श की स्त्री स्वर। मृदुला गर्ग की जो आलोचना कृति है वह है एक यात्रा संस्मरण, कुछ अटके कुछ भटके, यह लेखों का संग्रह है। चुकते नहीं सवाल। इसी तरह से चित्रा मुदगल ने बयार उनकी मुट्ठी, सुधा अरोड़ा ने यह कहीं था घर, यही कहीं था घर, आम औरत जिंदा सवाल, एक औरत की नोटबुक, रचेंगे हम साझा इतिहास, कम से कम एक दरवाजा, स्त्री शक्ति की भूमिका से उठते कई सवाल। कमल कुमार की जो आलोचना कृति है वह है नई कविता की परंपरा और भूमिका, श्रेय की काव्य संवेदना, स्त्री की काव्य संवेदना, शांति प्रिय द्विवेदी, व्यक्तित्व और कृतित्व, शमशेर का कवि कृतित्व, स्त्री विमर्श कथा अंतर कथा, स्त्री विमर्श विवेक और विभ्रम, नारी मुक्ति की पुरोधा। इसी तरीके से दो तीन रचनाकार जो निबंधों का सृजन की हैं, जैसे कात्यायनी जी ने दुर्ग द्वार पर दस्तक, कुछ जीवंत कुछ ज्वलंत, षड्यंत्र मृत आत्माओं के बीच। इसी तरह से मृदुला गर्ग ने कर लेंगे सब हजम, यह व्यंग इसमें निबंध शामिल है, खेद नहीं और रंग ढंग। तो इस तरीके से जो महिला रचनाकारों ने, जो महिला विमर्शकारों हैं, जो स्त्री विमर्शकार हैं, उन लोगों की जो रचना कृतियां हैं
वो हम यहाँ पर देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि किस तरीके से वो उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से स्त्री विमर्श की को एक नई दिशा दी है, चाहे वो कहानी हो, कविता हो, आलोचना हो, नाटक हो या आत्मकथा हो, जितनी भी विधाएं हैं उन विधाओं के माध्यम से अपनी कृतियों को, अपनी सृजन क्षमता को प्रदर्शित करने की भूमिका निभाती हुई नजर आती हैं। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होगी। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। पुनः एक नई क्लास को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे निवेदन, यदि इस क्लास को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा उसे अन्य लोगों तक पहुँचे इसके लिए शेयर भी करना ज़रूर न भूलें। धन्यवाद।